आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 22वां अध्याय एकादशा पद्धति। स्कंद जी बोले कि हे मुनि, अब एकादशा विधि सुनिए। 11वें दिन के आने पर जो विधि कही गई है वह मैं आपसे स्नेह से कह रहा हूँ। एक वेदी को शुद्ध लिप कर ही पश्चिम पूर्व 5 मंडल बनावे और उत्तर की ओर मुख कर एक और लंबा चौड़ा मंडप बनाए और उसमें ही देवेश्वरी अति बाहिक जैसा पहले कहा गया है वैसे ही 5 देवताओं की पूजा करें। इसका एक विस्तृत विधान है। इस प्रकार उनके दिव्य रूप का ही ध्यान करें। शिव जी की कृपा से क्या नहीं सिद्ध हो सकता। वे सब पर ही कृपा करने वाले हैं। शिव जी ने ही अपने पास सब कार्य करने वाली, दिव्य और अनुग्रह करने वाली ऐसी 5 मूर्तियां स्वीकार कर ली है। उन शिवात्मक देवताओं का ध्यान करके ही उनके चरणों में शंख से जल बिंदु समर्पण करें। सभी और भी बहुत सी पूजा करें। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से पुरोक्षादनादि करें और धूप दीप देकर ही प्रदक्षिणा और नमस्कार कर सिर पर ही अंजलि धारण कर प्रार्थना करें कि हे माताओं, तुम प्रसन्न होकर इस यति को शिव चरणों में ही रक्षित करो। ऐसी प्रार्थना कर किए हुए सब कर्मों के विसर्जित कर उनके प्रसाद को ही कन्याओं में बांट दें अथवा गौओं को खिलाएं अथवा जल में ही डाल दें, अन्यत्र कहीं न डालें। इस प्रकार से उनका पार्वन श्राद्ध करें, क्योंकि यति का ही एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं होता है, उसकी भी एक अलग विधि है। इस विधि को ही करके 4 ब्राह्मणों को बुलाकर उनके चरण धोकर शिव की समाधि पूजा कर शिव के सम्मुख ही भोजन करावे। फिर गोबर से ही लीप कर ही जिस पर पहले से ही कल्पित कुश रखा हो उस पर बैठकर प्रणाम करके कहें कि मैं पिंडों को दान करता हूँ। ऐसा संकल्प करते 3 मंडलों को अपने परमात्मा अंतरात्मा और आत्मा के लिए ही पूजा करें तथा चतुर्थी के अंत तक ही उनका विचार करें। हमने आत्मा को पिंड दिया है, फिर पिंड दे उससे जल छिड़क कर ही प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, उस स्थान में ही नारायण बलि करें। फिर रक्षा के लिए विष्णु की महापूजा का ही अलग विधान है। अंत में वेदपाठी 12 ऐसे ब्राह्मणों को जिनका केशवादिक नाम हो बुलाकर उन्हें गंध, अक्षत और पुष्प से पूजन करें। फिर उपान तथा छत्र देकर ही भक्ति पूर्वक विविध वचनों द्वारा यथाविधि संतुष्ट करें। कुशाओं पर पायस बलि करें। हे मुनीश्वर, यह एकादशा की विधि मैंने कही है। हे द्विज, अब द्वादशा की विधि सुनो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।